बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम साइंस की एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ भी आएगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs इसमें से आते हैं। ये बेसिक साइंस है असल में ना, तो यहाँ से आप एजुकेटर्स की तैयारी करें, आप वन पेपर MCQs की तैयारी करें, आप कोई जनरल टेस्ट की तैयारी करें तो यहाँ से क्वेश्चंस लाजमी आएंगे। आप कोई पेपर उठा के देख लें, यहाँ से क्वेश्चन लाजमी होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप काइंडली अपने साथ पेंसिल और पेन रख के बैठिएगा और साथ में आप कोई चीज़ रखिए, इसको नोट करते जाएं ताकि आपके माइंड में रह जाएं इनके सारे आंसर्स। तो सबसे पहले है कि हमारे जिस्म में हड्डियों की तादाद कितनी होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, जब बॉर्न बेबी होता है ना, उसमें 300 होती हैं और एक अडल्ट के अंदर, एक बालिग इंसान में 206 होती हैं। सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी में? वो फीमर है। सबसे छोटी कौन सी है? वो स्टेपस है, ये कान में होती है, ठीक है। नंबर ऑफ बोन्स इन मिडल एयर, हमारे जो मिडल एयर है ना उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 6 होती हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि हमारे मिडल एयर में बोन्स की तादाद कितनी है? 6 है। या ईच एयर में कितनी है? तो 3 है। अगर ईच कहेगा तो आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, 3 होगी। नंबर ऑफ बोन्स इन फेस, हमारे फेस में 14 है। नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल 22 हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन चेस्ट, हमारे सीने में 25 हैं और आर्म्स में हमारे 6 हैं। अब आगे आ जाए मसल्स का। मसल्स में क्या है कि नंबर ऑफ मसल्स कितने हैं हमारी बॉडी में? 600 हैं। अक्सर जगह पे इसका 639 भी लिखा है, वो भी इसका आंसर ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक इसका आंसर 600 ठीक है। अगर आपके पास 639 आता है तो आप वो भी ऑप्शन लगा देते, तब आपके पास 600 का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मसल कौन सा है? ग्लूटस मैक्सिमस है। ये हमारी बटक में, हमारी पोस्टीरियर हिप्स में होता है, हमारी कमर से नीचे। स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्टेपिडस है, ये हमारे कान में होता है। हमारी जो है हमारा हाथ है, बाजू है जो हमारा, उसमें कितने हमारे होते हैं मसल्स? 72 होते हैं। फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, पहली दफ़ा जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन था ना वो हार्ट था। बेसिकली ना मैंने इस पर बड़ा सर्च किया है, असल में वैसे वो किडनी है, ठीक है। अब अगर ऑप्शन में आता है हार्ट तो आपने हार्ट लगाना है, अगर किडनी आता है और हार्ट नहीं है उसी जगह तो आपने किडनी लगाना है, ठीक है। वैसे 1954 में किडनी का इसका जिक्र किया गया है। जैसे कि ऑप्शंस में हार्ट आया हुआ था तो मैंने यहाँ पे भी हार्ट लिख दी है। स्मॉलेस्ट सेल मेल में कौन सा होता है? स्पर्म होता है। जबकि लार्जेस्ट वन कौन सा होता है? न्यूरॉन होता है। स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल कौन सा होता है? रेड ब्लड सेल। जबकि इन फीमेल्स जो लार्जेस्ट होता है वो ओव्यूम होता है, एग होता है जो औरत में, ठीक है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन या लार्जेस्ट ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में वो लीवर है। स्मॉलेस्ट इंटरनल ऑर्गन या स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में वो पिनल ग्लैंड है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी लीवर हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि मास्टर ग्लैंड कौन सा है? तो मास्टर ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हम उसको कहते हैं जो कि हार्मोन्स को रिलीज करता है, वो हमारे पास है पिनल ग्लैंड। बड़ा जो है वो थायराइड ग्लैंड है, ये हमारी नेक में पाया जाता है और अगर इसकी कमी भी हो जाए ना तो गिलहड़ की बीमारी होती है जिसको गॉइटर भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? पिनल ग्लैंड। अच्छा जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी क्या है? सेल है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी कौन सा है? स्किन है। हमारी जिस्म का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है ना बैरूनी में, तो वो स्किन है। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, क्रेनियल कहते हैं हम खोपड़ी को, खोपड़ी की जो क्रेनियल नर्व है ना वो वेगस है। और स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, एक है लॉन्गेस्ट और एक है लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब लंबाई है, लार्जेस्ट का मतलब उसका एरिया वाइज अगर देखें तो वो कौन सी है? ट्रोक्लेर नर्व। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में लार्जेस्ट भी और लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है? सिसैटिक नर्व है। लार्जेस्ट सीसामॉइड बोन, सीसामॉइड कहते हैं हम, ऐसी बोन होती है कि ना ये सर्कल की फॉर्म में भी होती है, ठीक है, गोल गोल होती है। पेटिला है, ये कार्टिलेज की बनी होती है, नरम हड्डी की बनी होती है, ठीक है। और लार्जेस्ट फेगोसाइट यहाँ पे लिखा हुआ, असल में यहाँ पे ल्यूकोसाइट आएगा, ठीक है। ल्यूकोसाइट कहते हैं कि कलरलेस हमारे पास जो है ना ये होता है और इसका काम होता है ब्लड की सर्कुलेशन को कंटिन्यू रखना, वो हमारे पास मोनोसाइट है। लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट कौन सा है? मोनोसाइट। ये आप लाइन ना इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है? स्प्लीन, तिल्ली कहते हैं जिसको। लिम्फॉइड कहते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ना ये बरकरार रखता है। उसके बाद है जी
लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी कहते हैं हमारी थूक जो है ना उसकी वजह से जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, उसमें जो ग्लैंड है ना वो कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड। स्मॉलेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सा है, सबलिंगुअल ग्लैंड। आर्टरी एंड वेन्स आर रिलेटिव टर्म्स, आर्टरी और वेन्स ना बेसिकली एक जैसी ही टर्म्स हैं, ठीक है। इनका आपस में रिलेशन क्या है, आर्टरी जो है ना हम कहते हैं शरियानों को, कहते हैं ना शरियाने, आपने सुना होगा, तो शरियान कहते हैं हम आर्टरी को, आर्टरी, और वेन्स कहते हैं हम नब्स को, ठीक है। तो आर्टरी का काम क्या होता है, ये इसमें आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है जबकि वेन्स में कम होती है। आर्टरी का काम होता है ब्लड को ये हमारे दिल से लेकर जिस्म की तरफ जाता है, जबकि वेन्स हमारे जिस्म से दिल की तरफ खून लेकर जाती हैं। लार्जेस्ट आर्टरी हमारे बॉडी में आर्टा है और स्मॉलेस्ट है एट्रियोल। लार्जेस्ट आर्टरी दैट सप्लाई द स्टमक, जो ऐसी आर्टरी जो स्टमक तक सप्लाई करती है वो कौन सी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी कौन सी है, वेना कावा। और लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी कौन सी है, वेन्यूल्स। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम है। स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, मिड ब्रेन है। अच्छा जी, लार्जेस्ट कार्पल बोन कौन सी है, कार्पल बोन हम कहते हैं कलाई की हड्डी को, ठीक है। तो कलाई की हड्डी कौन सी है, कैपिटेट्स। और स्मॉलेस्ट कौन सी है, पीसीफॉर्म। लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी कौन सा है, नी, हमारे घुटने में जो जोड़ है ना ये है। स्मॉलेस्ट जॉइंट कौन सा है, इनक्यूडोस पिटीडियल, ये हमारे पास होता है हमारे कान में, ठीक है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल क्या है, ऑर्गेनल क्या है, ये डिफरेंट जो है छोटे छोटे सेल्स के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। लार्जेस्ट कैविटी ऑफ बॉडी कौन सी है, कैविटी क्या है, खाली सी जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जिसमें ना कवर की हुई होती हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। खला टाइप भी इसको कह सकते हैं आप, इस तरह से इसको कहेंगे। एब्डोमिनल कैविटी हमारा पेट है। एनिमल्स हैविंग बैक बोन, ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनमें नहीं होती वो होती है नॉन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। लार्जेस्ट वर्टिब्रे है, वर्टिब्रेट नहीं है, वर्टिब्रे भी हम ना हड्डी को कहते हैं। देखिए हमारी स्पाइनल कोड है ना, ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर ना छोटे छोटे गोल गोल ना सर्कल फॉर्म में ना हड्डियां हैं, ठीक है, इनको कहते हैं वर्टिब्रे। जो सबसे बड़ी है वो लंबर है, जो सबसे छोटी है वो सर्वाइकल है, ठीक है। तो हमारे जो स्पाइन है, स्पाइनल कोड है, इसमें 33 होती है और नेक तक जाता है ये, उसमें 7 होती हैं। हमारे ह्यूमन हार्ट के चैम्बर्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। सबसे बड़ा कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और सबसे छोटा चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम। अच्छा जी, अब हमारी बॉडी में पंप होते हैं 2, हार्ट में हमारे जिस दिल है ना उसमें 2 जो है पंप होते हैं। उन पंप का क्या काम होता है, एक पंप ब्लड ले रहा होता है और एक पंप जो है ना ब्लड दे रहा होता है। तो जो पंप कर रहा होता है ना, ब्लड रिसीव कर रहा होता है ब्लड, उसको कहते हैं राइट हैंड पंप। जो डिलीवर कर रहा होता है वो होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड। लार्जेस्ट ट्रैक ऑफ जीआई ट्रैक, ये हमारे पास क्या है कि हमारी जो खुराक जा रही है ना, खुराक जाने का जो सबसे बड़ा जरिया वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको छोटा बताया गया है, छोटी होती नहीं है। उसके बाद है लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। लिम्फेटिक डक्ट ट्यूब से रिलेटेड जो है ना हमारा जो बॉडी है वो थोरैकिक डक्ट है। लार्जेस्ट बोन कैविटी इन द बॉडी थोरैकिक कैविटी है। लार्जेस्ट लोब ऑफ द रिवर राइट लोब है, ठीक है। नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं बॉडी में, 24, 12 पेयर होते हैं, 2 किडनीज हैं। मिल्क टीथ हमारे 20 होते हैं, ठीक है। मिल्क टीथ वो होते हैं जो परमानेंट टीथ, जब हम बच्चे होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत निकलते हैं फिर वो टूटते हैं, वो जो दांत होते हैं ना वो मिल्क टीथ होते हैं। और मिल्क टीथ के बाद जो दांत आते हैं उनको परमानेंट टीथ कहते हैं, उनकी 32 होती है तादाद। अच्छा जी, मिल्क टीथ कितने होते हैं, कब से शुरू होते हैं, 6 मंथ में शुरू होते हैं, ठीक है, और 6 ईयर्स के करीब तक ये चलते हैं। उसके बाद क्या है, इनकी जगह कौन से लेने थे, परमानेंट टीथ लेना शुरू कर देते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 से 120, ठीक है। जो नीचे वाला होता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं और जो ऊपर वाला होता है इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, यानी कि 120 है। ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं हम mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, ये इसकी
इसका यूनिट है। ब्लड की जो डेंसिटी होती है वो वाटर के इक्वल होती है। डेंसिटी क्या होती है? मैस और वॉल्यूम का रिलेशन होता है, ठीक है, कि मैस, ब्लड का मैस कितना है उसके वॉल्यूम के हिसाब से, तो ये दोनों ब्लड की और वाटर की इक्वल होती हैं। कहते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। कहते हैं अगर हम रेड ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ा दें तो खून में जो गाढ़ापन है ना वो कितना बढ़ जाएगा? 3 से 5 गुना पानी का इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसी डिवाइस जिसको मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर, हम उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। शुगर लेवल जो होती है उसकी रेंज होती है हमारे पास 90 से 150। पीएच लेवल ऑफ बॉडी, पीएच लेवल होता है 7। पीएच लेवल क्या होता है? हम एसिडिटी को चेक करने के लिए, हमारे अगर बॉडी में तेजाबियत वगैरह है इसको चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 7 होगा तो एसिडिटी, अगर इससे नीचे है तो बेसिडिटी होगा, ठीक है। तो उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन का, हमने बताया कि जहाँ पे हमारी खुराक हजम होती है, तो ये कितनी इसकी होती है? लंबाई 7 मीटर। दोबारा गौर से देखिए, 7 मीटर तो और 22 फीट होती है। या हमारी बॉडी जो है ना, हमारी अगर हम देखें हाइट के हिसाब से, हमारी हाइट का 1/3 पार्ट होता है ना जो, वो का स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है, यानी 1.5 मीटर की और 5 फीट की होती है। अगर एक बच्चा पैदा होता है, बोर्न बेबी है, तो उसका वेट कितना होता है? 2.5 kg, तकरीबन 2.5 किलो और 6 से 8 पाउंड होता है। हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 हैं, और इनको पेयर्स की फॉर्म में करें तो 23 पेयर्स हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है? क्रोमोसोम 1, और स्मॉलेस्ट है क्रोमोसोम नंबर 21। अगर क्रोमोसोम्स की तादाद बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा था? बच्चा जो है वो डिसेबल पैदा होता है। क्रोमोसोम नंबर 23 जो है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे, और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।